धनु राशि, आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो एक जनरल प्रेडिक्शन है जो कि सभी के लिए होगी। चाहे आपकी कंडीशन कोई भी हो, आपका लव रिलेशनशिप कोई भी मीन्स की प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड है तब देख रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने रिलेशनशिप के आने वाले समय का फ्यूचर देखने के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं। ओके, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, लो कांटेक्ट है, सभी के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मैसेजेस इसमें रहेगा। इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन आपको वॉच करना है, जो कि हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है थोड़ी बहुत बातें रेजोनेट करे। तो बी पॉजिटिव माइंडेड होके, ओपन माइंडेड होके आपको रीडिंग को वॉच करना है। एंड रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से धनु राशि है, कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में मेनली धनु राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप सन, मून, राइजिंग और नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, वीनस साइन से अगर धनु राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसीलिए था और थी पे फोकस भी नहीं करना है। एंड सॉरी, ओके, आई एक्सट्रीमली सॉरी लेट वीडियो के लिए, बिकॉज मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तभी वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो चलिए देखते हैं। और रोल कभी भी डिवर्स हो सकते हैं धनु राशि, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये एनर्जी मेरी नहीं है, मेरे पार्टनर की है, तो यस, ये पॉसिबल है। न्यू बिगिनिंग्स, पोटेंशियल, सक्सेस, हैप्पीनेस, बैलेंस, अवेयरनेस, हारमोनियस, बहुत अच्छे मैसेजेस एंड गाइडेंस आए हैं। देखेंगे आगे इनको, लेकिन जहाँ तक मेरे को इंट्यूशन हो रही है आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग देख के, कि आपके हायर सेल्फ के लिए जो 5D लेवल पे एनर्जीज होती है, उसके लिए आपका जो ये कार्ड्स निकल के आए हैं ना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मतलब निकलेंगी, बातें यहाँ पे निकलेंगी जो आपके हायर सेल्फ के लिए होगी, गुड हायर सेल्फ के लिए होंगी। शायद वो बातें अभी आपको थोड़ी सी अटपटी लगे या फिर नॉन रिलेटेबल लगे, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें अलाइन होंगी। ये एज अ एडवाइस मैंने निकाला है, ये फ्यूचर हायर सेल्फ के लिए है। यस, ये सेम कॉम्बिनेशन किसी और ज़ोडिएक साइन में भी निकला है, मुझे याद नहीं है, कि न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन्स ऑफ यू। देख लिया, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे इंट्यूशन आ रही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड न्यूनेस को शो कर रही है। न्यू बिगिनिंग्स, पोटेंशियल वाली बिगिनिंग्स, अवेयरनेस, और काफ़ी कुछ रिलीज़ करने का समय की मांग है आपसे। 11 नंबर बैलेंस को, मास्टरी को, इंट्यूशन को दिखाता है। यस, डबल कंफर्मेशन है, 1 and 1 2, प्लस यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1 का कार्ड आ गया, यहाँ पे 1 का कार्ड आ गया। हो सकता है धनु राशि आपको 7-8 महीने से, 6-7 महीने से, ओके, या 11 महीने से 1-1 नंबर की रिपीटेशन दिख रही हो, लाइक 11-11 दिख रहा हो, 10-10 दिख रहा हो, ओके, या ट्रिपल टाइम 1 दिख रहा हो, मीन्स कहीं ना कहीं से 1 नंबर की रिपीटेशन
जरूर आपको दिख रही है, किसी भी फॉर्म में, ट्रिपल में हो सकता है, 4 टाइम्स में हो सकता है। ओके, जैसे अभी आप इस रीडिंग में आए हैं, शायद आपको यहाँ भी 111 की रिपीटेशन दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे है भी। तो इसका मतलब यही है कि कुछ नए चेंजेस, कुछ नए वर्जन्स आपको अपने अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। समय की मांग, यूनिवर्स की गाइडेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है अब अपने रिलेशनशिप में, ओके, आपने एक बहुत बुरे फेस को फेस किया है, या फिर आप दोराहे में आके खड़े हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर पैटर्न से या फिर रिश्ते में ऐसा कुछ बार बार रिपीट हो रहा है जो आप नहीं चाहते, जो आप चाह के भी उस ट्रैप को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, मतलब कंक्लूजन होते हुए भी, सोल्यूशन होते हुए भी हो सकता है आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे। ओके, आप उनका पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं लेकिन वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ के भी क्लैशेस हो रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ सही चलती है, ठीक है, कुछ तुम्हारी होगी, कुछ मेरी होगी, देन फिर अगेन कुछ ऐसा होता है, ईगो क्लैशेस प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी हमेशा तुम्हारी ही चलती है, हमेशा तुम्हारी ही चलती है, लाइक ऐसे आके चीज़ें फिर वहीं पे आ जाती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, ये देखिए मैंने कहा था फ्यूचर हायर सेल्फ के लिए, यहाँ से मैंने बॉटम ऑफ जो ये डेक मैंने यूज़ किया है, फ्यूचर हायर सेल्फ, इसका मतलब कि बहुत 5D लेवल का मैसेज है ये। ओके, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, और इस चेंजेस को आप अपनाते हैं, इस एडवाइस को आप मानते हैं, वो किस तरीके से अप्लाई करना है आपको अपनी लाइफ में, वो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड है, वो आप अपने आप देखोगे, समझोगे। मैं मैसेजेस एंड गाइडेंस के थ्रू से आपको समझा रही हूँ, आपको बस उसे अडेप्ट करके किस तरीके से अप्लाई करना है अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, अपने लाइफ में। सबसे पहले तो हमें खुद को ही मतलब एनालाइज करना होता है कि हमने किस चीज़ को इग्नोर किया, अनदेखा किया, या अभी भी कर रहे हैं, या ये इन चीज़ों को इग्नोर करने से आगे प्रॉब्लम आएंगी, या इन चीज़ों को ओवर 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 ऑब्जर्व करने से आ सकती हैं प्रॉब्लम्स। ओके, कहाँ कौन सी बात बोलनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए, इन सब चीज़ों का मैं देख रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं एनालाइज, तो इनमें से किन चीज़ों को आपने छटनी करनी है, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर चलना है, जिससे आप इस न्यूनेस में आए और इस न्यू चीज़ को अट्रैक्ट करें। काफ़ी लोगों के लाइफ में नया लव आने की संभावना है, ऐसा कोई पार्टनर आने की संभावना भी मैं देख रही हूँ जो ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव होंगे। ओके, सुपर इमोशनल होंगे और इंट्यूटिव भी बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा, मीन्स कि ऐसे कि आपके मूड स्विंग्स को भी वो हैंडल कर पाएंगे। खुद भी बहुत मूडी होंगे, नो डाउट, उसको आपको भी हैंडल करना पड़ सकता है, लेकिन वो तो करना भी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की इमोशंस की जब हम फिक्र करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इक्वल बैलेंस बना रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू, मीन्स कि आपके लाइफ के जो भी नए अध्याय है ना, वो आपका नया वर्जन मांग कर रहा है। आपको एक नएपन के साथ एक न्यू बन के उभरना है। अब बंद करो पुरानी चीज़ें, ठीक है, नए तरीके से उभरे। अगर किसी से हमेशा दिल की बात शेयर करने का मन करता था, ठीक है, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते थे, कुछ होता था दोस्तों से शेयर कर लिया, दोस्तों के बातें सारी बता दी जाके, क्या पता आपके पार्टनर को पसंद ना हो ये चीज़ें। ओके, और बहुत अंदर ही अंदर बातों को दबा के रखना, एक ही बारी में ऐसे फूटना कि फिर आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या कह गए खुद को ही पता नहीं चला। तो इन सब चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, आपके लाइफ की सिचुएशन है, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो अपने हिसाब से इन मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, बी द ब्रेव एंड ऑथेंटिक सोल यू वर ऑलवेज डिस्टाइन्ड टू बी। बहुत ही बहादुरी से और ऑथेंटिसिटी से आपको हर एक
स्टेज को पार करना है अपने लव लाइफ के। जैसे है वैसे रहिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। ऐसा होता है ना, जब नया नया रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तब हम बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइजेस सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर रीडिंग में ही बोलती हूँ ये बात, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ तक, कहाँ तक? एक टाइम पे आके फिर हमें कहीं ऐसा ना लगे, क्योंकि जब आप सामने वाले को करने का मौका नहीं दोगे ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड होने लग जाती है इमोशंस, कि मुझे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लालची बनने के लिए नहीं कह रही मैं, स्वार्थी बनने के लिए नहीं कह रही मैं, लेकिन फिर वही है ना, फिर हम ही रोते हैं कि भाई मैंने तो इतना कुछ किया, वो तो ना मेरे लिए समय निकालता है, वो तो ना तो मुझसे इतना बात करती है जितना मैं मैसेजेस करती हूँ उसे। ओके, मैं हर बात का ख्याल रखती हूँ पर वो नहीं रखता। तो इन सब पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है। शुरू से इन चीज़ों को देखिए, तो ही एक मीन्स की एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए। जो बातें आपको नहीं पसंद, उसी समय रोक लगाइए कि नहीं, मुझे इस तरीके की बातें नहीं पसंद है, मुझे हमारे रिश्ते में ये सब नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, ओके, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, या आपके स्पाउस, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं, एक किसी गेट टुगेदर में या कोई ऐसे ही मीन्स पार्टी वगैरह में गए, तो किसी सेलिब्रेशन में गए, तो फिर बर्थडे पार्टी में एक दूसरे के, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपने मीन्स कि आप सब में बातें हो रही है अपने पार्टनर्स को लेके, आपने भी एक दूसरे की बातों को थोड़ा बता के, पर्सनल बातों को बता के मजाक में उड़ा दिया, लेकिन वो बाद में बातें जाके ट्रिगर होने लगी। क्यों? उसके दोस्त ने उसे ताने मारे, तुम्हारे दोस्त ने उसे ताने मारे, झगड़ा हुआ, तो उन बातों को नेगेटिव वे में, जिसे कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम में जैसे रील होता है जो सबसे ज़्यादा स्पॉइल करते हैं हर चीज़ को, माइंड को कह लो, रिश्तों को कह लो, हर चीज़ को, आधा अधूरा सच, पुरानी क्लिप्स को ही काट काट के मतलब कि ऐसे ऐसे करके दिखाते रहेंगे कि जैसे फ्रेश ही अपडेटेड रील है, नई रील है। ठीक है, कोरोना की महामारी आई थी 2020 में, लेकिन हर साल इनके इलेक्शन के टाइम पे आ जाती है नए नए वायरस के अपडेट्स, उससे आगे पीछे कुछ नहीं आता है। लोगों को इल्यूजन में डालने के लिए कि भाई देखो इस सरकार की वजह से वो हो रहा है, या ऐसे काम नहीं कर रहा, वैसे काम, तो एज ए इल्यूजन में नहीं फंसना है, कि एक ही बात को ढाल बना के अच्छे पलों में बिताए हुए पलों को या फिर लोगों के सामने ऐसी बातें बोलने से बचिए जिससे कि आपके वो झगड़े की वजह ना बन जाए। इसी मेरे कहने का मेन मोटिव है कि ऐसी कोई बात मत बोल दीजिए जो झगड़े में आपके दोस्त आपका मजाक बना दे उस बात को। ओके, तो इस बात को आपको फोकस करना है। बाकी आपकी रीडिंग में बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, बिकॉज 1111 नंबर की बहुत एनर्जी आ रही है। 1 नंबर का शो होना बहुत पॉजिटिविटी को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, आपके किसी नए रिश्ते में जाने की तरफ दिखाता है, रिश्ते में फिर से नई ऊर्जाएं, नई फीलिंग्स उत्पन्न होने को दिखाता है। ओके, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो किसी से सलाह मशवरा, कोई ऐसा इंसान जिसकी बातें आपको लगता है सुनने से आपके काम बनते हैं या आपकी हेल्प हो सकती है, उससे राय मशवरा ले सकते हैं। पब्लिकली ज़्यादा बातों को ना करें। ओके, देखिए न्यू न्यू की बात कर रही थी, क्रश का यहाँ पे आ गया कार्ड, ऑब्सेशन, क्रॉस रोड्स। धनुराशि, यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल हो सकता है जहां अब आपके सामने या फिर आपके पार्टनर के सामने या फिर दोनों के ही सामने क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन है। ठीक है, इनडिसाइसिवनेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस है लाइफ में, आप ही फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो,
ऐसी सी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। अब फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप फालतू है। इसका मतलब ये होता है कि एक मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ जरूरी होता है हमारे साथ साथ, पार्टनर के साथ साथ भी। जिस तरीके से एक लड़की के लिए उसके पार्टनर के साथ साथ उसके पेरेंट्स जरूरी होते हैं, सिबलिंग्स जरूरी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स जरूरी होते हैं, लड़के के जीवन में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है मेजॉरिटी, ट्रिगर नहीं होना है, ओके, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनली, हो सकता है मैं गलत हूँ, ओके, सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय होती है। तो लड़कियों को लगता है आफ्टर मैरिज कि लड़का उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, उसकी मदर की बातें ज़्यादा सुन रहा है। हालांकि ये होता भी है, सच भी है। वहीं पे लड़की भी ऐसी होती है, अपनी मदर को जाके सारी बातें बताती हैं, ओके, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लाइफ में सिर्फ एक ही व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सभी को लेके चलने वाले को ही बैलेंसिंग पर्सन कहा जाता है, बैलेंस्ड पर्सन कहा जाता है। क्योंकि अगर हम सबको लेके नहीं चलते ना, सिर्फ एक ही पर्सन के पीछे चले जाते, तभी ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी आ जाती है हमारे लाइफ में, ओके। इर्द गिर्द उस वही घूमता रहता है, उसी की एनर्जी घूमती रहती है। वो क्यों बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन है क्यों रिप्लाई नहीं कर रही, मुझे स्टॉक्स सर्च स्पाई कर रही है, फिर भी मेरे ऊपर वो नहीं है, मेरे मैसेजेस तो देखती है वो लेकिन जवाब नहीं देती, ओके। तो यहाँ पे ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी तभी आ जाती है। और यहाँ पे दूसरी यही चीज़ है कि क्रॉस रोड्स इसीलिए दिखाया गया है, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कोई मैरिड पर्सन है, ओके, और या फिर ऐसे से किसी से जिससे शादी पॉसिबल आपकी नहीं है। ऐसा कोई मिल सकता है आपको जो आप पे, जिसका क्रश हो, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो जाएगा कि वो आपको पसंद करता है या वो आपको पसंद करती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसकी बातों से कहीं ना कहीं, यस। और वहीं पे दूसरी एक और एनर्जी आई है कि आप अपने क्रश को ऑफर करेंगे, लव प्रपोजल देंगे। और यहाँ पे देखिए वैलेंटाइन वीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लेट गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। एक दूसरे में चलो खो जाते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, यस। यहाँ पे किसी किसी का नो कांटेक्ट खत्म होने के चांसेस है, यस। रीयूनियन, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, रिकंसिलेशन की एनर्जी आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने इस मतलब कि दोनों के जो सेल्फ टाइम है उसे कैसे स्पेंड किया जाए, सारी गलत फहमियों को, पुराने ग्रजिस को मिटा के कैसे ख़त्म किया जाए, या जिनके भी बीच में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही है या फिर लग रहा है बातें करके सुलझा सकते हैं चीज़ों को, तो मैं कहूँगी एक लॉन्ग ड्राइव आप चुन सकते हैं, यस। बस 8 तारीख को अवॉइड करना है आपने, ओके। 10 या 11 डेट को आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि क्यों कहा मैंने ये, क्योंकि आपके कार्ड्स में बार बार 11 की एनर्जी आ रही है, 10 की, 1 की एनर्जी आ रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर हो सके 10 और 11 डेट को चूज कीजिएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट वाली भी यहाँ पे बात आ रही है तो शायद सब सही हो जाए। अदरवाइज आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैंने अगर बोला है 10 11, मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल जो हो रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ नया करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में सेजिटेरियस, ओके। सक्सेस आपके साथ है। आपने देखा ना, मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक में दिखाया ट्रियम्फेंट सक्सेस, यस। चाहे अभी जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में चल रही है, चाहे जितना भी टूट गए हैं आप, ओके, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता आपका, क्योंकि जीत आखिर में आपकी ही होगी। देखते हैं आउटकम, यस। देखिए यहाँ पर भी आ गए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मल्टीपल प्रायोरिटीज। अब तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से नहीं सोच पा रहे हैं, कोई इनडिसाइसिवनेस के मोड में है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप इनसे निरंतर बोले जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए
तब भी ये आपको ना तो जवाब दे पा रहे, ना कमिटमेंट दे पा रहे हैं, कोई श्योरिटी भी नहीं दे पा रहे। ओके, जहाँ तक मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ पे कोई सिंगल साइडेड मैरिज से आप डील कर रहे हैं। या फिर ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो अपना बिजनेस या फिर करियर सेट करने में लगे हुए हैं। इनको खुद को पता नहीं है इस टाइम पे कि कितना टाइम लगेगा, इसीलिए इन्होंने आपको भी मीन्स के बीच में लटका रखा है। लेकिन आपके ऊपर शायद शादी का प्रेशर हो या फिर किसी भी चीज़ का आपको एक कंफर्मेशन चाहिए बस। लेकिन ये आपको जवाब ना देने में इस टाइम पे असमर्थ मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। और बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड है। आप वेट नहीं करेंगे, मतलब कि वेट इस पर्सन का तो करेंगे, इस पर्सन के साथ है, प्यार आपके मन में कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी ऐसी एनर्जी आएगी कि मैं नहीं रुक सकता और नहीं रुक सकती, क्योंकि स्टकनेस आती जा रही है। कहीं ना कहीं आप ड्रेन्ड होते जा रहे हैं इस एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और चीज़ों में ध्यान देंगे जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, बैलेंस आए आपकी अपनी लाइफ में, पीस आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस एनर्जी से। ओके, फिर से 1 का कार्ड आया, देखिए फिर से 2 का नंबर का आया। और इस बार तो शून्य का भी आ गया। न्यू बिगनिंग्स, हर जगह न्यू बिगनिंग्स के साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस। ओके, तो 1 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11, 1, 10, 2। और साइन जो यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और इसी के नीचे ठीक डेथ का कार्ड भी आया था, जो कि यही दिखाता है कि अब बस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, अब न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे डिनाई करने के और इग्नोर करने की बजाय। लव मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ये जो इनडिसाइसिवनेस की बात आ रही है, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो जो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। तो इनके साथ पास्ट में ना रिश्तों को लेके कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस इसीलिए जिसे कहते हैं ना जैम है, वही वाली चीज़ है कि अटक जाती हैं चीज़ें, कि लाइफ में इतना भी कुछ अच्छा मुझे मिल सकता है या कुछ हो सकता है, या मैं किसी ड्रीम वर्ल्ड में हूँ, ऐसे से कभी ये सोचते हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट एंड डोंट पुट अप विद माई BS। यहाँ पे ठीक बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इन्हें नहीं पता चल रहा कहाँ से शुरू करें। ओके, बाय सेजिटेरियस।